Hi everyone, this is Akash Verma. So in this session, I'm going to talk about the non-pharma aspects. Basically, you have the pharma aspects and the non-pharma aspects. In the NIPER exam जब आप देते हैं तो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस 200 में से 180 175 क्वेश्चंस या फिर 185 क्वेश्चंस फार्मा के रहते हैं, बाकी बचे क्वेश्चंस नॉन फार्मा वाले होते हैं. So in this video, I'm going to discuss about that and hope that it will benefit you. Now, this is about me. I am Akash Sharma and I'm founder of PharmaMinds and I'm posting pharmaceutical management in Naipa Mohali. So today the flow presentation will be like this. I'll be discussing about the introduction, मैं aptitude की बात करूंगा, general knowledge, current affairs, pharma related aspects, English and MBA. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. Now this is basically the aptitude topics. Now let me select a pen to make it a little easy for you. That would be better. Okay. So now these are the topics. You may take a screenshot of these. So these are the topics which are basically coming in the NIPER exam. Since like 14 years, 10 years, जो भी आप time frame दें, 2004 से जो book आती है नज़्म इनामदार की, तो I have analyzed that whole book and these are the topics which are frequently asked. So height and distance, SINC, yeah, that is simple interest and compound interest, profit and loss percentage, calendar and clock average, volume and surface area, pattern, HCF and LCM, odd and out, एंड वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीजें रहती है. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है स्टार वाली चीजें. तो जो स्टार है ना वो इंपॉर्टेंट है. और जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पर येलो हाईलाइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो मेक श्योर आप इनको करिए. नाउ इनको करना कैसे? तो मेक अ नोटबुक, मेक अ स्मॉल नोटबुक, बाय रजिस्टर, अ स्मॉल रजिस्टर एंड प्रैक्टिस मिनिमम 5 क्वेश्चंस टू मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक. जो स्टार वाले हैं उनके आप 10 कर लेना, जो येलो से हाईलाइटेड उनके 15 कर लेना, बाकी के 5-5 क्वेश्चंस कर लेना. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं. यू जस्ट हैव टू अ बेसिक आइडिया, ताकि आपको आइडिया रहे और एग्जाम में जाके ब्लैंक ना हो, आप अटेम्प्ट करके आओ और सही करके आओ. तो दीज आर द टॉपिक्स. मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं. Do connect to me. I'll be giving my number in the description box, and I have already made a group for the NIPER batch. So you can connect to me, and we'll discuss more about aptitude, from where to solve and how much to solve. Although वो चीज़ मैंने आप बता दी है, 5 to 15 would be good enough. चलो आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है. नो मैटर हाउ मच यू स्टडी जीके, इट्स ऑलवेज नॉट इनफ, बिकॉज जीके सो मच वास्ट. आप कितना भी कर लो, हमेशा छूट ही जाता है. लेकिन स्टिल कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो. तो बेसिकली बैंक्स, लेट मी सेलेक्ट दिस पेन अगेन. ओके. तो बैंक्स इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. आरबीआई से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो मेक श्योर कि आप आरबीआई के बारे में पढ़ लो कि आरबीआई का फंक्शन क्या है, कब सेटअप हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था. आपको सैटेलाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नासा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और इंडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि फर्स्ट सैटेलाइट्स कौन सी थी और रिसेंट सैटेलाइट्स पे कौन सी चीज़ें चल रही हैं, अभी कौन सी सैटेलाइट बन रही है, फिर कौन सी जाने वाली है. ठीक है. पॉलिटिक्स के बारे में आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. उससे ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है. करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, यूरोप, रशिया, सॉरी, तो वहाँ की जो करेंसीज है, कौन कौन सी करेंसीज है, आप इसकी टेबल बनाना. और बेसिकली आप 20-30 कंट्रीज की, इंपॉर्टेंट कंट्रीज की आपको याद करनी रहेगी. ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप के अंदर वेरी सून. सो यू जस्ट नीड टू लर्न कंट्री एंड ए करेंसीज. दैट्स इट. उसके बाद आता है बिल्स लाइक फार्म बिल. अभी वी ऑल नो अबाउट फार्म बिल. अभी आया था एंड एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है. तो आपको जो चीज़ें रिसेंट हुई हैं, जैसे कि नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको मेक इन इंडिया के बारे में पता होना चाहिए. जो डिजिटल इन इंडिया, जो ऐसी पॉलिसीज आ रही है रिसेंट, उनके बारे में पता होना चाहिए. खासकर आपको फार्म बिल के बारे में और आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए. कोविड-19 को तो मुझे एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो जितनी भी चीज़ें हुई हैं, कितनी भी वैक्सीन्स आई हैं, आपको सब आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन्स अच्छा कौन कौन सी आई है, उनके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, कौन सी कंपनी की है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नाइपर में वो पूछ लेता है. रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि वॉर क्यों हो रहा है
और वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ का जो हेड है उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट डैम, टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। फास्टेस्ट एनिमल, क्रिप्टो करेंसी इन स्टॉक मार्केट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो करेंसी अभी काफी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और अभी बहुत फेमस है। काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी रिलेटेड है इससे, लेकिन आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, तो आपके जो वहाँ पे नाम आएगा कि बिटकॉइन। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस बेसिस पे काम करती है, और कौन कौन सी फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। स्टॉक में मार्केट जो है आपको पता होना चाहिए, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेबी के बारे में बेसिकली, जैसे हम फार्मा पढ़ रहे हैं तो फार्मा के अंदर ड्रग्स को रेगुलेट करने के लिए यूएस एफडीए, ठीक है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी होती है इंडिया के अंदर, जो रेगुलेट करती है कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे चलेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके अलावा आप जो लास्ट 10 साल में जो क्वेश्चंस आए 2010 से लेके, उनके जीके क्वेश्चंस को आप बस रीड आउट कर सकते हो, समझ सकते हो। बाकी ये टॉपिक्स काफ़ी हैं, क्योंकि जीके जैसे मैंने कहा कि अनलिमिटेड है, आप कितना भी करोगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो लेकिन इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, आपको हेल्प करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपका बिल्स आ जाता है। ओके, तो ये करंट अफेयर्स में आपके बिल्स आ जाते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया, फार्मा बिल, एजुकेशन बिल। पॉलिटिक्स की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात कर चुका हूँ। कोविड 19 जो है, ऑलरेडी मैंने बताया कि वैक्सीन कौन कौन सी आई है, और वैक्सीन कौन सी आई है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सी कंपनी ने निकाली है। ये तीन चीजें तो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी इमरजेंसी यूज के लिए कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव हो रही है। इमरजेंसी यूज के लिए भी काफी सारी वैक्सीन अप्रूव हो जाती है अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। जैसे ओमिक्रॉन बीच में आया था, ऑल दो इतना डेट्रीमेंटल नहीं था वो, लेकिन स्टिल उस केस में इमरजेंसी यूज उसका अप्लाई किया गया था। क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अभी इसके लिए एक ऐप है ईटी हेल्थ केयर, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का एक अलग सेक्शन आता है, फार्मा करके। तो वहां पर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, कौन सी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, कौन सी कंपनी आपस में मर्ज कर रही है, कौन सी कंपनी ने नया ड्रग अप्रूवल करवाया है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। जीके करंट अफेयर के लिए आई वुड से कि आप रोज के 10 से 15 मिनट दे सकते हो, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दो तीन क्वेश्चन आने से तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और थोड़ा करंट अफेयर्स की हैबिट डालने के लिए 10 से 15 मिनट रोज के वुड बी गुड इनफ। ऐप यूज कर सकते हो आप ईटी हेल्थ केयर। और जनरल करंट अफेयर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ईटी हेल्थ केयर का। तो फार्मा के आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वैसे जो करंट अफेयर्स हैं और वाले वो कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए आप इन शॉर्ट्स ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, मोस्ट प्रेफरेबल मेरे अकॉर्डिंग जो आप यूज़ कर सकते हैं इन शॉर्ट्स है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली आपको सारे जो न्यूज़ होती है वो शॉर्ट्स में मिल जाती है। आपको हेडलाइन मिलेगी, उसके अलावा 3 4 5 6 लाइन मिलेगी, दैट्स इट, खत्म। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, डोंट गो इन डिटेल, जस्ट एन ओवरव्यू वुड डू। सो मतलब कोई भी चीज डिटेल में नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप ओवरव्यू उस चीज का लीजिए एंड दैट्स इट, खत्म। So that's now this is a very important slide where I'm mentioning about pharma related aspects. तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए टॉप 10 ग्लोबल इंडियन कंपनीज के बारे में, ग्लोबल कंपनीज के बारे में। जैसे ग्लोबल कंपनीज में कौन है, फाइजर, एली लिली। और इंडियन कंपनीज में कौन है, सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन। तो ये कंपनीज है। आप इन आपको ना इन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सन फार्मा कहाँ पर है, गोरेगांव, मुंबई। कोई है मुंबई वाला है पर, तो आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज से। फिर मैंने ग्लोबल कंपनी ली है, फाइजर, न्यूयॉर्क, यूएसए। तो आपको ऐसे टॉप 10 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। सब कंपनी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉप 10 का पढ़ लेना, और हैदराबाद के अंदर जो कंपनीज है उनका पढ़ लेना, क्योंकि नाइपर हैदराबाद इस बार पेपर करा रहा है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कंपनीज एंड देयर हेड्स। तो कंपनीज के हेड्स कौन है, दो चीजें यहाँ पढ़नी रहेंगी। पहली चीज रहेगी कंपनी, और दूसरा रहेगा उनके फाउंडर्स। तो कंपनी जो है, आप कंपनी के आप हेड्स पढ़िए। अभी जैसे दिलीप सांघवी सर है सन फार्मा के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। और फाइजर के एल्बर्ट बोर्यूला जो है सीईओ है, ठीक है।
तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ साथ आपको फाउंडर भी पता होना चाहिए कि बेसिकली किस कंपनी का कौन फाउंडर है, बिकॉज फाउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं आपको टॉप 10 कंपनीज के, जो ग्लोबल वाली हैं और इंडियन कंपनीज के आपको हेडक्वार्टर और हेड्स पता होने चाहिए। नाउ इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस लास्ट बार काफ़ी आए थे, तो वर्ड मीनिंग्स तो आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब होता है काइंड एंड जेनरस, मतलब एक ऐसा इंसान जो दयालु है। ठीक है। एम्बिगुअस मतलब होता है कि एक चीज़ जिसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको वर्ड मीनिंग्स पता होनी चाहिए। सेंटेंस फिलअप्स के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे, सही भी कराओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा कि इंग्लिश के लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अराउंड 100 to 150 वर्ड्स। साथ साथ अब 2004 से लेकर जो अभी तक पेपर है नाइपर के नज़्म इनामदार में, उसके अंदर लगभग आपके 30 से 40 वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, आप उनको कवर कर सकते हो। मैग्नानिमस मैंने वहीं से उठाया आपको रेफरेंस देने के लिए। ना थोड़ी एमबीए की बात कर लेते हैं कि एमबीए से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना है। पहली बात तो डरना नहीं है, क्योंकि पहली बार नाम देख रहे होगे, लेकिन सच बताओ बहुत ईजी है। ठीक है। तो डरना नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि 4P क्या होता है, 7P। जैसे 4P की बात करो तो 4P क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है। तो 7P क्या होता है, 4Cs क्या होता है, 7Cs क्या होता है, BCG मैट्रिक्स क्या होता है। BCG मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पर हम ग्रोथ और मार्केट शेयर को रिलेट करते हैं। ग्रिड होता है जहाँ पे हम रिलेट करते हैं और कंपनी की पोजीशन समझ पाते हैं। ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ठीक है। एंड मैट्रिक्स क्या होता है? STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब हम अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए हम सेगमेंट्स बनाएं कि अच्छा ये सेगमेंट्स है, इनको हम बेच सकते हैं। उसके अंदर फिर हम टारगेट करें कि अच्छा ये सारे सेगमेंट्स है, इसके अंदर सबसे अच्छा जो सेगमेंट है वो ये वाला है। उसके बाद हम पोजीशन करें। पोजीशन मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्या परसेप्शन है कस्टमर के दिमाग में, कि वो परसेप्शन अच्छा है कि भाई जैसे अगर मैं बोलूँ कि टाटा सॉल्ट नमक आता है, तो जैसे ही नमक की बात आती है दिमाग पे नाम आ जाता है टाटा सॉल्ट नमक, तो परसेप्शन अच्छा बना हुआ है। कुछ कंपनीज का परसेप्शन खराब बना है कि यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं बेचते हैं, तो STP की बात है यहाँ पर। ठीक है। तो ब्रांड एंड ब्रांड इक्विटी, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। पुश मतलब अपन अपना प्रोडक्ट उनको प्रमोट कर रहे हो कि भाई खरीदो खरीदो। पुल मतलब होता है कि भाई आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, वो खुद ही आपकी तरफ पुल होके आ रहे हैं। ठीक है। स्वॉट एंड पेसल एनालिसिस। प्रोमोशनल मिक्स क्या होता है, प्रमोशन किन किन तरीके से कर सकते हो आप। आपसे एड्स डाल सकते हो, आप प्रमोशंस कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग होती है। 4-5 टाइप के होते हैं, इजी है बहुत। मैस्लो थ्योरी, फंडामेंटल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फंडामेंटल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट मतलब फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, मतलब क्या क्या वो बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिक चीजें में जो मैस्लो थ्योरी बड़ी ही कॉमन है, बड़ी ही ईजी है। इसका एक ट्रायंगल होता है, 4-5 फेज होते हैं उसके, आप उसको पढ़ोगे, दैट्स इट, 2 मिनट का काम है। ठीक है। So this is about this video, and this is about PharmaMinds, as I've told you earlier. And we are going to launch NIPER test series after the GPAT results will be announced, and we'll be covering 1500 plus pharma questions in that, एंड नॉन फार्मा क्वेश्चंस भी रहेंगे 300 प्लस, जिसमें जीके, करंट अफेयर, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एप्टीट्यूड, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द नाइपर स्टूडेंट्स। In fact, I am also preparing the questions. So the link for the app, because the test will be available on the app only, तो वो ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड द लिंक, download the go click on the link and download the app. And also the contact number will be there for the WhatsApp. You can contact us on the WhatsApp for any further details. And the course will be launched very very soon after the GPAT results. So thank you, and we just hope that the results for the GPAT comes out very positive and you have great results. Thank you so much. See you next time.